कैथल में ईडी ने दिए दस्तक। 10,000 करोड़ वैट घोटाले में कैथल पहुंची थी जांच करने ईडी। कैथल के रिटायर्ड ईटीओ अशोक सुखीजा के घर चली लगभग 15 घंटे ईडी की जांच। पूरी हरियाणा में 14 स्थानों पर वैट घोटाले में ईडी कर रही है छापेमारी। बता दें कि वैट घोटाले के सिलसिले में ईडी हरियाणा में 14 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। इन स्थानों में हरियाणा सरकार के 3 हरियाणा सिविल सेवा अधिकारी और कुछ अन्य निजी व्यक्ति शामिल हैं, जिसमें हरियाणा सिविल सेवा अधिकारी अशोक सुखीजा, नरेंद्र कुमार रंगा और गोपीचंद चौधरी शामिल हैं। इन तीनों अधिकारियों में अशोक सुखीजा कैथल के रहने वाले हैं, जिसके चलते कैथल में ईडी ने दस्तक दी है और अशोक सुखीजा के घर 15 घंटे जांच चली है। वहीं बताते चले कि आखिरकार क्या है ये वैट घोटाला। कैथल के रघुवीर सिंह की शिकायत पर लोकायुक्त द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें वैट रिफंड, रोड टैक्स, चेकिंग व फर्जी फार्म बनाकर घोटाला हुआ था, जिसकी लोकायुक्त प्रीतम पाल द्वारा टीम गठित की गई, जिसमें आईजी श्रीकांत यादव, वीके शास्त्री, अमित भाटिया, जितेंद्र राघव और डीएसपी सुरेंद्र भोरिया आदि शामिल थे। जिसमें लोकायुक्त द्वारा पूरे हरियाणा की जांच रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसमें जांच में 678 मामलों में गड़बड़ी पाई गई थी। उसके बाद एक एफआईआर दर्ज हुई, जिसकी जांच 2016 में विजिलेंस को सौंपी गई थी, जिसमें विजिलेंस द्वारा उस समय के रिकॉर्ड को सील कर दिया था, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद बिल्डरों और राइस मिलरों से 892 करोड़ का टैक्स भरवाकर, जो लगभग 10 करोड़ का वैट घोटाला है, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद बिल्डरों और राइस मिलरों से 852 करोड़ का टैक्स भरवाया गया था, जो लगभग 10,000 करोड़ का वैट घोटाला था, जिसमें 300 करोड़ सिरसा, 300 करोड़ सोनीपत और 18 करोड़ कैथल जिले में वैट घोटाले की बात सामने आई थी। उसी को लेकर कैथल में ईडी ने दस्तक दिए थे और जांच कर रही है। वहीं बता दें कि ईडी के अधिकारी मीडिया से बिना बात करे ही निकल गए, लेकिन मौके पर शिकायतकर्ता रघुवीर पहुंचा, जिसने मीडिया को इस मामले की पूरी जानकारी दी। आपका रघुवीर सिंह जी। रघुवीर सिंह जी, ईडी की रेड चल रही है पूरे हरियाणा में, क्या कुछ कहना चाहोगे? ऐसा है जी, 2007 में मेरे को पता चला है कि इसमें रोड साइड चेकिंग में और बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर और फर्जी बॉक्स बिलिंग की फर्मों के अंदर काफ़ी हरियाणा में घोटाला है। मैं इसमें एक 867/2011 लोकायुक्त की उसमें हुई थी, उसके अंदर मैंने कंप्लेंट दी अपनी। उसके बाद ये 10,618 करोड़ रुपए का मतलब घोटाला उसमें किया था। अगर ये सारा रिकॉर्ड जबकि दिया नहीं था, अगर सारा रिकॉर्ड देते तो ये काफ़ी ज़्यादा है। कि बीच में जिसके नाम शिकायत थी उसके खिलाफ सेक्शन 16 में कार्रवाई लिखी हुई है, और उसने बीच में गड़बड़ की, इसकी वजह से वो टाइम लिमिट कर दी। अधिकारी संलिप्त पाए गए थे? इसके अंदर 66 अधिकारी संलिप्त पाए, दोषी पाए गए थे। लेकिन मैंने जब सरकार ने नहीं किया, 2016 के अंदर CWP 6856 2016 दाखिल की थी हाईकोर्ट में। हाँ, और 8 साल के बाद उसके ऊपर मतलब जो अधिकारी दोषी थे, ना तो सारा रिकॉर्ड किया गया था सील। सरकार ने कोई कार्य उस टाइम में के मंत्रियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद 2016 के अंदर मेरे को 4 बार CM रेजिडेंस पे बुलवाया गया, झूठ बोल के वैसे बुलवाया गया था एक ADC ने, और उसके बाद मामला कुछ और था। उसके बाद लास्ट में एक दूसरे ADC ने ये कहा आप चाहते क्या हो। अब क्या मामला चल रही है? अब तो लेटेस्ट मामला तो ये है जी, आज सुनवाई थी, आज मतलब 14 जगह पे रेड चल रही है ईडी की, और इसके अंदर मतलब 300 करोड़ के करीब वहाँ की मतलब ये 2-3 जिन्होंने रिफंड दिए थे, वही अभी 1.25 साल के करीब में जमानत पे आए थे। और ईडी ने अब कार्रवाई की है, जबकि मैंने शुरू से ही ईडी और CBI की मांग की थी। तो कैथल में रेड की गई है, उसके बारे में? कैथल में जो रेड की है यहाँ अधिकारी के नाम की? ये अशोक सुखीजा था। हाँ। इसने जिस टाइम में कांग्रेस सरकार थी, उस टाइम के मंत्री ने सस्पेंड ऑर्डर कर रखे थे। सस्पेंड ऑर्डर के बाद वो बीच में रोक के जो आज NK रंगा का चले, इसने इसको रिफंड देने के लिए किया, उस रोक के रखे इतने दिन सस्पेंड ऑर्डर की बात है। कितने का घोटाला था? यहाँ तो वहाँ तो तकरीबन सरसा के अंदर बॉक्स बिलिंग का 300 करोड़ का घोटाला है। क्या था इनके पास? इनके पास ये ETO थे। तो अब कार्रवाई कैथल में भी चल रही है? अब कार्रवाई कैथल में तो ये अभी मतलब जैसे सुबह मेरे को पता लगा, नहीं आज सुनवाई थी, सुबह मेरे पास आया कि ऐसे 9 जगह चली हुई हैं, तो ये इनको इस वास्ता अभी जमानत पे भी ये मेरे ख्याल 8, 10, 15 के दिन हुए हैं। करीब 1.25 साल से ये अंदर ही थे। और ये गोपीचंद थे जो, वो भी मतलब अभी हुए हैं DTC, वहाँ उसके भी आज रेड चल रही है। पूरे हरियाणा में कितनी जगह?
पूरे हरियाणा में तो देखो ज़्यादा तो फतेहाबाद जैसे इनके रेजिडेंस हैं, उसका गोपीचंद का शायद रोहतक है, इसका यहाँ है, और एक NK रंगा का जहाँ होगा, ये तो ऑफिसर हो गए। बाकी जो MRP के नाम से बोले थे महेश पदम, MRP महेश रमेश पदम, जो वो और उनके साथ जो और जुड़े हुए थे नहीं, जो इसमें करने में फर्जी फर्म बनाए या उनके साथ दे रहे थे, उनके जो भी सहयोगी थी उनके घरों पे रेड हुई। किस तरह से घोटाला किया गया? घोटाला तो अलग अलग तरह के हैं। जैसे कैथल के अंदर 18 करोड़ का था, जिसमें रोड साइड चेकिंग भी थी, और बाकी वो ये मतलब रिफंड के थे, फर्जी के, या वैसे चावल वालों को वैसे रिफंड दिए हुए थे। और सोनीपत के अंदर 300 मतलब उसका था, कुछ तो चावल का घोटाला था, चावल मिलों का कुछ था, इसका बिल्डर वाल्डरों का और अलग तरह का। गुड़गांव का 10,000 का था, उसमें कई तरह के बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर और इस तरह की कंस्ट्रक्शन कंपनियों के और बिल्डरों के तो थे। आज हाई कोर्ट में सुनवाई थी, क्या रहा? हाई कोर्ट के अंदर मेरे ख्याल लगा हुआ था वैसे केस, ये जो लिस्ट में आज वो हुआ को नहीं, पहले तो वो लेट ही चली। आज मेरे ख्याल चीफ जस्टिस का वो था, वो थी, उसके बाद कोर्ट लेट चली, उसमें इनका नंबर नहीं आया। और उसके साथ ही साथ बल्कि इसके अंदर है नहीं, कंप्लेंट तो मेरी है, वो 95 करोड़ लिख कर है, वो इसके साथ क्लब कर रखा है, लेकिन उसकी सबका मंगलोर ये प्रदीप रापड़िया ने अलग रखे, लेकिन वहाँ इकट्ठा मतलब इनका वो कर रखा था, आज इकट्ठा ही कर रखा था, दोनों ही सुनवाई हुई।